So students, once again very warm welcome to your own educational channel. Today I am just telling about that which contents we have to cover in this 1 month time. ठीक है, एक महीने का लगभग अब हमारे पास समय रह गया है या जितना भी समय है उसे यूटिलाइज करना है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से करनी है क्लास 10th की अगर मैं स्पेशली बात करूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके, गिव वन वर्ड और केमिकल टर्म है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेज है, स्टेट द ऑब्जर्वेशंस, डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बैलेंसिंग और राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस, आईयूपीएसी नेमिंग, राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, केमिकल टेस्ट, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, थॉट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस या टेबल बेस्ड क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन कवर करेंगे इनको। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से। उसको ध्यान से देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखो तो द मॉडर्न पीरियड टेबल हैज पीरियड्स। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें कितने पीरियड है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो राइट आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना इसका आंसर। वो है आपका 7। ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा तुमसे कि पहले इसको एक बार चेक करना खुद से। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को और खुद से आंसर देना और मिलाना कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, ईच इन द periodic table is comprised of elements having the same number of electron cells. ठीक है, which groups or periods you have to identify comprised of elements having the same number of electron cells. same number of electron cells किसमें होते हैं, पीरियड में। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड में पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा पीरियड। ठीक है, इसको ऐसे लिखा नहीं जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, माउस से, तो तुम लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव ऑल द सेम नंबर ऑफ इन देयर एटम्स। ठीक है, एक अगर एक पीरियड की बात कर रहा है, एलिमेंट्स इन ए पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर काहे के होते हैं उनमें। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन देयर एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में उनके पास क्या सेम नंबर होता है, किस चीज का सेम नंबर होगा। ठीक है, तो वो होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा तुम्हारा आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन, वही करके लिख देते हैं। ठीक है, या सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक सेल्स भी ऊपर वाले में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स भी आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। चलिए अगले में आ जाइए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमसे, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर लोकेटेड इन। ठीक है, मोस्ट एक्टिव मेटल्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द पीरियड, तो किसमें होते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स, होते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मेरे बनने से पहले जरूर एक बार वीडियो पॉज करना और पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को, खुद से ही करना। ठीक है, फिर आंसर मिला लेना। द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल्स कंप्राइज ग्रुप। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स हैं लेकिन वो रिएक्टिव हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में होते हैं, ये जल्दी से बताओ इसका, एकदम इजी है, इसका बता दोगे। ये होता है 17। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 17। ठीक है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन वगैरह उसमें आते हैं। ठीक है, देख लेना इसे। द एलिमेंट्स ऑफ आर नोन एज
टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जो पीरियड आप बात करें थर्ड होता है, ठीक है, उनको टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीरियड, ये लिख देता हूँ थर्ड, ठीक है। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑक्यूपाई लेफ्ट एंड राइट साइड ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल। लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, पीरियड टेबल के उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड ये दोनों में है एलिमेंट, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, याद कर लेना इसको, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है द रेयर गैसेस आर प्लेस्ड इन, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। रेयर गैसेस कौन से ग्रुप में है? ठीक है, तो रेयर गैसेस आती है हमारी जीरो ग्रुप में, ठीक है, या ऐसे लिखो या जीरो, ऐसे अल्फाबेटिकली लिखना ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू, ठीक है, डैश ऑक्यूपाई सेम प्लेस इन पीरियड टेबल, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है। 57 से ऊपर के एलिमेंट्स को कह रहा है, ठीक है, 57 से कितने तक के ऑक्यूपाई द सेम प्लेस, लास्ट का है ये, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हारे, ठीक है। अगर पीरियड टेबल थोड़ा भी सही से पढ़ा है तो इसको तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये होगा 71 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 57 से 71 तक जो है सेम उनका पीरियड टेबल, जो सेम प्लेस होगा पीरियड टेबल में, और उन्हें कहा जाता है लेंथिनाइट्स, ठीक है। दो पीरियड छोड़ते हैं ना मेनली उन्हें, लेंथिनाइट और एक्टिनाइट, ठीक है। तो लेंथिनाइट्स आते हैं 57 से 71, ठीक है। कंपेरेटिव करके इसको पढ़ते भी रहें। नेक्स्ट है एक्टिनाइट्स आर द एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया कि एक्टिनाइट्स जो है कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से तक आएंगे, ठीक है। और उसमें पूछा गया कि एंड आर रेडियो एक्टिव भी है। तो एक्टिनाइट्स जो है तुम्हारे, वो अगर मैं बात करूं तो 89 से, ठीक है, 89 से यहाँ पे आते हैं सर 103, हाँ 103 तक आता है, ठीक है, 103 तक यहाँ पे आता है। यहाँ पे आ जाएगा 103 इज फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से बता सकूँ तुम्हें, थोड़ा सा टफ है लेकिन अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। पहले ही क्लास है इस तरह की मेरी, तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मुझे भी इसमें आदत हो जाएगी इस तरह से लिखने की, तो इसी आ जाएगा। The actinide question the actinides and dash are kept outside the periodic table to mark their peculiar properties। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा actinide की जगह, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथिनाइड आ जाएगा, ठीक है। लेंथिनाइड यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं the properties of elements are periodic functions of their, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी की बात की है, तो पीरियोडिसिटी तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, ठीक है, किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? उनके उनके एटॉमिक नंबर के, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। यहाँ तक सही है। 13 क्वेश्चंस में से बताना कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं किसके। नेक्स्ट है द एटॉमिक साइज dash as we move left to right across the period because the dash increases but the dash remains the same, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, जो एटॉमिक साइज है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है हमेशा, फर्स्ट में जो पूछा गया है, ठीक है, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिक्रीज, ठीक है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एक्चुअली बिकॉज द इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होता है,
ठीक है, क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है आप लोगों से। बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जब भी इंक्रीज़ होता है तो एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, लिख लेता हूँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट द रिमेन सेम। तो रिमेन्स सेम क्या रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है सेम रहता है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, एस एच डबल एल होता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसको ध्यान से रखना। सेल्स जो कोर्स हैं, ठीक है, सेल्स में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, नाभिक है और ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इनको कहते हैं सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेटालिक ग्रुप में क्या असर पड़ेगा। तो मेटालिक ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अधिकतर देखना जो भी सॉरी इंक्रीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, ग्रुप में इंक्रीज होगा और अधिकतर जो है पीरियड में डिक्रीज होता है। ठीक है, पीरियड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिखने की कोशिश से। नेक्स्ट है इन ए पीरियड और इन ग्रुप larger the atomic size of an element the metallic is the element। ठीक है, एक पीरियड या एक ग्रुप की बात कर रहा है, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है किसी भी एलिमेंट का तो द मेटालिक इज द एलिमेंट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, द मोर मेटालिक, तो क्या है, ज्यादा मेटालिक भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका मोर आ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा अगर उसका एटॉमिक साइज ज्यादा। मूविंग अक्रॉस है। ठीक है, डैश पीरियोडिक द एलिमेंट शो इंक्रीजिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में आगे बढ़, ठीक है, एज वी मूव, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक द एलिमेंट शो इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग इनका कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, वो होता है नॉन मेटालिक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्सर में नॉन मेटालिक। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगर आपको 80% या 90% क्रॉस करना है तो इनको जरूर अच्छे से कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एक्स प्लस एनर्जी डैश एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज द। ठीक है, यहाँ रिएक्शन दी गई है तो हमें सिंपल रिएक्शन दी गई है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, एनर्जी को दे रहे हैं तो वो अपने आयनिक फॉर्म में जुड़ जा रहा है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको बताना है, ये क्या है हो जाएगी उसकी, कि आप पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट है अक्रॉस द पीरियड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पीरियड में यहाँ पे जब भी आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये इंक्रीज हो, इट इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, नीचे जाते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डाउन ग्रुप डिक्रीज करती है। ये ध्यान रखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, पीरियड में बढ़ रहा है और डाउन जा रहा है तो इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए नॉन मेटल। ठीक है, इतनी ज्यादा
इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है उसकी, ठीक है? तो केमिकल एज केमिकली रिएक्टिव द नॉन मेटल इज, अगर हायर है क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? मोर और लेस यू हैव टू टेल, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है? इसको ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है मेटल की, तो क्या होगा वो? यहाँ पे मोर केमिकली रिएक्टिव होगा, ठीक है? मोर केमिकली रिएक्टिव द नॉन मेटल है, उतना ज़्यादा जो केमिकली रिएक्टिव नॉन मेटल वो होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन dash on moving down a group and dash on moving across a period in the periodic table, क्या कहलाती है टेंडेंसी? मतलब टेंडेंसी कैसी होगी, ठीक है? इसके बारे में पूछना है। इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? जैसे जैसे हम गेन इलेक्ट्रॉन है टू, जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में हम जाएंगे नीचे को, तो इंक्रीज होगी, ठीक है? The tendency to gain electron increase as we move down a group and decrease on moving across the page, ठीक है? ये अभी हमने किया था, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? पीरियड में जब भी हम जाएंगे तो गेन इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनिगेटिव कहेंगे वो डिक्रीज होती है, ठीक है? नेक्स्ट है, एलिमेंट्स हैविंग एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनेशन पोटेंशियल हैव, ठीक है? हाई आयोनेशन पोटेंशियल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? हाई होगी। हाई लिखें या मोर लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनेशन पोटेंशियल हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करने की उसकी एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन, ठीक है? अब यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमसे, ठीक है? कहाँ पर पूछा गया है? एलिमेंट्स के एक ग्रुप में और इसमें, ठीक है? पीरियड में। तो अगर ग्रुप की पहले पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगी? ये इंक्रीज होगी, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ फर्स्ट वाले में क्या जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है? फिर एंड डाउन अ ग्रुप, ठीक है? डिक्रीज होती है ग्रुप में, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 31 तक हम करेंगे, ठीक है? 31 फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इन जनरल नॉन मेटल्स आर, ठीक है? नॉन मेटल्स कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, मोर होंगे कि लेस होंगे, ये तो बताना, ठीक है? नॉन मेटल्स की बात कर रहा है तो ये क्या होते हैं? मोर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है? जैसे हमेशा इनमें क्या होता है? माइनस चार्ज भी रहता है ना, तुम क्या लिखोगे? मोर। 27 का देखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन गिवन पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है? नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है? नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? उसमें आया था शायद, नंबर ऑफ सेल्स जो है सेम रहेंगी, ठीक है? नंबर ऑफ सेल्स में कोई वो नहीं पड़ता है, ठीक है? अभी हम किसी भी पीरियड में जाएंगे। अगला है, एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप सेकेंड एंड पीरियड थर्ड ऑफ पीरियड टेबल, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में? 2 और 3 से अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो सेकंड और थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। Each period except period first in the period tables belongs with and ends up with, ठीक है? फर्स्ट पीरियड को छोड़कर, ये आएगा तुम्हारा, हाँ, अगर फर्स्ट ग्रुप को छोड़ें तो वो किससे होता है? एक एल्कली मेटल से बिलोंग करेगा और नोबल गैसेस पे खत्म होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या जाएगा? पीरियड, क्योंकि यहाँ पे एल्कली फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या जाएगा? एल्कली
ठीक है, मेटल्स ends up with a noble gas. नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर्स होता है आपको एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो एटॉमिक साइज पे, और फिर एक दूसरा जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि दो चीजें ही मेन होती हैं इनमें, किसी भी एलिमेंट के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called, ये gaseous ion में चेंज करने को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि तुम्हें दे दूं, ठीक है, होमवर्क के तौर पे, कि नेक्स्ट क्लासेस में हम और डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं जैसे जैसे तुम्हारी भी हैबिट हो जाएगी, और फिर तुम्हें भी ज़्यादा अंदाजा आ जाएगा इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो तुम लोग भी क्वेश्चन के आंसर दोगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये हम बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, ठीक आ जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से, ठीक है, और उसको पॉजिटिवली चार्ज में करने का भी कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमने एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे, ठीक है, ये जो एग्जांपल था आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है, 19th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एज फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। सेकंड वन देख रहे हो ना, मैच द कॉलम्स, कुछ क्वेश्चंस मैच द कॉलम्स के लिए भी कर लेते हैं, अभी एक ही क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इस तरह से सेट बने हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के अलग अलग क्वेश्चन हम करेंगे, तो इस चैप्टर में, क्योंकि हमने आज पहले चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, तो उसी के कुछ मैच द कॉलम्स भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, देखिए प्रोटोन, ठीक है, यहाँ पर प्रोटोन का बताया, पहले हमने मैच करना है किसका, प्रोटोन का, ठीक है, देख लो ध्यान से देखना है इसको। प्रोटोन की अगर हम बात करूं, प्रोटोन किससे मैच होगा सबसे पहले, प्रोटोन को अगर देखें इन ऑप्शंस में, ठीक है, एन अल्कली अर्थ मेटल नहीं हो सकता, हेलोजन नहीं, नोबल गैस नहीं है, मेटल भी नहीं होगा, प्रोटोन की बात रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज, जी हाँ, को पता है कि प्रोटोन जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो पहला तो मैच हमारा ये हो गया, ठीक है, और सेकंड का देखते हैं, ठीक है, सेकंड किससे बिलोंग करता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या है, एक एल्कली मेटल, ठीक है, सोडियम क्या है, एक एल्कली मेटल है, ठीक है, यहाँ पे मैच हो गया, वैसे मैं मैच कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे सामने लिखना ज़्यादा सही रहता है। बेरियम, बेरियम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बेरियम क्या है, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्लोरीन, क्लोरीन एक क्या है, हेलोजन, ठीक है, इनका ग्रुप है हेलोजन ग्रुप में ही आ जाता है अपने, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये हेलोजन ग्रुप में आ जाता है, 17th ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्यूपाइड सबसेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी सबसेल्स में रहते हैं, ठीक है, और कंप्लीट सेल, कंप्लीटेड सेल्स की बात करें तो कंप्लीट सेल किसमें होती है, आपकी नोबल गैस, ठीक है, तो राइट आंसर। इस तरह से हमने मैच द कॉलम्स भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, फिर हम एमसीक्यूज अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में इसमें हम डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, ठीक है, जिससे तुम्हें बाद में भी देखोगे तो उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो क्लास को मैं ऐसे ही रहूँगा, आधा घंटा 1 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम,
ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कैसी लगी क्लास और कुछ इम्प्रूवमेंट तुम्हें चाहिए हो, ठीक है? या कुछ पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो जिसमें ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही हो, तो वो भी तुम मुझसे कह सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लाइव क्लासेस अगर करना चाहो तो लाइव क्लास भी हम रख सकते हैं ऐसे ही शाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।